हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम समास टॉपिक करेंगे हिंदी का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो समास है आपका ये दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि अगर समास को हम देखें तो सम प्लस आस। तो सम का मतलब होता है आपका संक्षिप्त और आस का मतलब होता है शब्द। तो इस तरह से जो समास है इसका मतलब होता है संक्षिप्त शब्द, यानी कि किसी शब्द को यानी किसी वाक्य को छोटा रूप जो होता है वो क्या होता है आपका समास। एग्जाम में क्वेश्चन आता है समास का मतलब क्या होता है, तो संक्षिप्त शब्द आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो अब परिभाषा देख लेते हैं। जो समास की परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे नील कमल है, इसमें दो शब्द हैं आपके, यानी कि दो पद हैं। दो पद से मिलकर जो एक शब्द बना है सार्थक, उसको हम क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। ठीक है, अब समास पढ़ने से पहले हम एक वर्ड जान लेते हैं, समास विग्रह और समास पद। जो समास विग्रह है आपका वो क्या होता है, जो भी आपका समस्त पद है, यानी कि एक वर्ड है, जैसे हमने लिखा राजपुत्र। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक पूरा समस्त पद है। ठीक है, समस्त पद के दोनों पद का, यानी कि जो अलग अलग पद हैं उनको अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास विग्रह। जैसे आपका ये नीलकमल है, इसको हम क्या बोलते हैं, नीला है जो कमल। ठीक है, यानी कि इसके दोनों पद को अलग करने की, जैसे नीला और कमल को हमने अलग अलग कर दिया, इसका विग्रह कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, समास विग्रह। ठीक है, इसको कई बार हम व्यास भी बोल देते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है समास विग्रह या फिर व्यास। ठीक है, अब है समास पद। समास पद जो होता है आपका, इसके दो पद होते हैं। जैसे राजपुत्र है, इसको हम बोलते हैं समस्त पद। इसमें आपके दो पद होते हैं, जो राज है राजपुत्र में, ये आपका क्या है, पूर्व पद, और जो पुत्र है आपका ये क्या है, उत्तर पद। ठीक, आपको याद रखना है, समस्त पद पूरे पद को बोलते हैं और इसके दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। आपको समास पढ़ने से पहले ये बातों का ध्यान जरूर रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं समास के आपके भेद कितने हैं, नोट डाउन कर लीजिए। अब समास के भेद देखते हैं। अब हम बात करते हैं समास के भेद। आपके जो समास के भेद है, इसको दो तरह के वर्गीकृत किया गया है। एक है समास के भेद आपके होते हैं 6, दूसरा होता है पदों की प्रधान के आधार पर भी हम समास का जो है भेद इस तरह से वर्गीकरण करते हैं। जो समास के आपके भेद होते हैं 6 भेद होते हैं। ठीक है, इनको याद करने की ट्रिक अगर आपको याद रखनी है तो आपको एक लाइन याद रखनी है, अब तक दादा। ठीक है, अब तक दादा है, जैसे इसमें 6 अक्षर हैं, आपको दिख रहा है अ, ब, त, क, द और द। तो 1 2 3 4 5 6। तो आपके समास के कितने भेद हो गए, 6। ऐसे आपका बनेगा अव्ययी भाव समास, बै से आपका बनेगा बहुव्रीहि समास, तै से आपका बनेगा तत्पुरुष समास, ट से बनेगा आपका कर्मधारय समास, द से बनेगा आपका द्वंद्व समास, और दूसरे द से बनेगा आपका द्विगु समास। तो इस तरह से आपके समास के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। आपको कैसे याद रखना है, अब तक दादा। अब है पदों की प्रधानता के आधार पर आपके समास के भेद हैं 4। सबसे पहले है पूर्व। आपने अभी हमने डिस्कस किया था, आपके दो पद होते हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। पहला होता है पूर्व पद अगर आपका प्रधान हो, ठीक है, वो कौन सा होता है आपका, अव्ययभावी समास। सेकंड है आपका अगर उत्तर पद प्रधान हो। तो अगर आपका उत्तर पद प्रधान हो तो आपको ट्रिक याद रखनी है, दत्तक। ठीक है, दत्तक कैसे याद रखेंगे, दत्तक में आपको 3 अक्षर दिख रहे हैं, 1 2 और 3। तो उत्तरदायी कौन होता है, आपको याद रखना है, उत्तरदायित्व कौन होता है आपका, दत्तक पुत्र। तो द से आपका द्विगु, त से आपका तत्पुरुष, क से आपका कर्मधारय है। कैसे याद रखेंगे, उत्तरदायित्व कौन होता है आपका, दत्तक। ठीक है, तीनों आपको समास याद रखने हैं, जिसमें उत्तर पद आपका प्रधान होता है, और जिसमें आपके दोनों पद प्रधान होते हैं वो होता है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब ही दोनों होता है, यानी कि दोनों के दोनों पद क्या होते हैं, आपके प्रधान होते हैं। एक आपका रह गया दोनों पद अप्रधान, यानी कि कोई तीसरा पद प्रधान हो, तीसरा पद
प्रधान हो, तो वो आपका क्या होता है, बहुव्रीहि समास। ठीक है, दो पद होते हैं हमारा, पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद और दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपको समास के भेद याद रखने हैं। अब हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं अव्ययी भाव समास। तो हम अब देखते हैं अव्ययी भाव समास के बारे में। अव्ययी भाव समास हमने पढ़ा, पहला पद आपका क्या होता है, प्रधान होता है। इसकी पहचान होती है पहला पद छोटा हो, यानी कि आपको पहले जो पद है आपका पूर्व पद में आपको अनु, आ, प्रति, भर, हर, यथा शब्द जो है लगे मिल जाए, या फिर आपका रिपीटेड शब्द हो, यानी कि एक शब्द बार बार रिपीट हो रहा हो, या फिर आपका उपसर्ग लगा हो। ठीक है, उपसर्ग आपने पढ़ा होगा, उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं आपके, जो शब्द के स्टार्टिंग में लगते हैं उपसर्ग, अंत में जो लगते हैं वो प्रत्यय। अब एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण जैसे प्रतिदिन में आपको दिखेगा प्रति। ठीक है, आ जन्म में आ, पहला पद छोटा भी है या फिर उपसर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, यथा संभव में आपको यथा दिखेगा, अनुरूप में अनु शब्द दिखेगा, भर पेट में आपको भर दिखेगा, प्रतिकूल में आपको प्रति दिखेगा, हाथों हाथ आपके क्या है, ये रिपीटेड शब्द है, यानी कि एक शब्द बार बार रिपीट हो रहा हो, जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, पल पल। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका अव्ययी भाव समास है तो उसकी पहचान आपको याद रखनी है और आपके एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं बहुव्रीहि समास के बारे में, नोट डाउन कर लीजिए अव्ययी भाव समास। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम बहुव्रीहि समास की। बहुव्रीहि समास आपका क्या होता है, जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कि कोई तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। पहचान क्या है इसकी, दोनों पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों पद ही अप्रधान हो गए, किसी की भी प्रधानता नहीं है, तो कोई तीसरा पद है जो प्रधान होगा, यानी कि जिसका निर्माण होगा। उदाहरण देखते हैं, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कि दोनों पद लंबा और उदर मिलकर क्या कर रहे हैं, जब इनका विग्रह करके देखें हम तो कोई तीसरा पद का निर्माण हो रहा है, यानी कि गणेश। ठीक है, तो दशानन, दस है आनंद जिसके, यानी कि रावण। चक्कर पाणी, चक्कर है पानी में जिसके हाथ के, जिसके हाथ में चक्कर होता है वो कौन होता है, भगवान विष्णु। यानी कि दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। महावीर, महान वीर है जो, यानी कि महान वीर कौन है, हनुमान। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, जिसकी चार भुजाएं हैं उसको हम क्या बोलते हैं, भगवान विष्णु। तो इस तरह से दोनों पद अप्रधान होकर कोई तीसरा पद प्रधान हो तो वो आपका क्या होता है, बहुव्रीहि समास। तो नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम तत्पुरुष समास। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आपका उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास के आपके कितने भेद हैं, 6। तो समास के भी आपके 6 भेद थे, तो इसी तरह से तत्पुरुष के भी आपके 6 भेद हैं। ठीक है, तो आपने कारक पढ़े होंगे तो आपने देखा कारक जो है, कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8। लेकिन उन कारक में से हम पहला जो कारक है कर्ता और संबोधन लास्ट वाला उनको छोड़ दें तो बाकी जो 6 बच गए वो आपके क्या होते हैं, कारक के भेद। यानी कि कारक के चिन्ह है जो इस तत्पुरुष समास में जो क्या होता है, जो कारक के चिन्ह होते हैं, तो समस्त पद का जब कभी भी हम विग्रह करते हैं तो कारक चिन्ह का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की, ठीक है, अधिकरण में पर, ये आपके क्या है, कारक चिन्ह है। तो उदाहरण हम देखते हैं, कर्म तत्पुरुष में उदाहरण है आपका गगनचुंबी। ये आपका समस्त पद है, जब हम इसका विग्रह करेंगे कैसे, गगनचुंबी है जो गगन को चुंबने वाला। जब आपने विग्रह किया तो गगन को चुंबने वाला जो को शब्द था, यानी कि जो कारक चिन्ह है उसका क्या हो गया, समस्त पद में लोप हो गया। तो इस तरह से कारक चिन्ह जितने भी हैं आपके उसमें क्या हो जाता है, लोप हो जाता है तत्पुरुष समास में। आप विग्रह करके देखेंगे तो आपको आसानी से पता लग जाएगा, जिस किसी समस्त पद में आपका कारक चिन्ह का लोप हो रहा होगा वो आपका क्या होगा, आपका तत्पुरुष समास। जैसे चिड़ी मार है, चिड़ियों को मारने वाला। ठीक है, तो को शब्द कारक चिन्ह का क्या हो गया, इसमें भी लोप हो गया। अब जैसे करण तत्पुरुष है से के द्वारा। ठीक है, करुणापूर्ण
करुणा से पूर्ण, ठीक है। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, समस्त पद में क्या हो गया, से कारक चिन्ह का लोप हो गया। संप्रदान तत्पुरुष में है के लिए कारक चिन्ह है प्रयोगशाला, उदाहरण है प्रयोग के लिए शाला, गौशाला, गौ के लिए शाला। आपने देखा समस्त पद में के लिए जो कारक चिन्ह है इसका क्या हो गया, लोप हो गया, ठीक है। अब है अपादान से, अलगाव के लिए होता है आपका अपादान, जैसे धनहीन, धन से हीन, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ठीक है। इन सभी में क्या हो रहा है, कारक चिन्हों का लोप हो रहा है, ठीक है। संबंध है आपका का के की, उदाहरण है आपका राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, देश रक्षा, देश की रक्षा, ठीक है। विद्यासागर, विद्या का सागर, ठीक है। आपने देखा इन सभी में का के की जो है आपका कारक चिन्ह इनका लोप हो रहा है। अब जैसे अधिकरण है में और पर, इसके क्या है, कारक चिन्ह है। जैसे शोक मगन, शोक में मगन, आप बीती, आप पर बीती, ठीक है। तो इन सभी में क्या हो रहा है, कारक चिन्हों का लोप हो रहा है। तो आप जब कभी भी आपका एग्जाम्पल आएगा, उदाहरण आएगा या क्वेश्चन आएगा तत्पुरुष समास से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, जो समस्त पद है, पूरा पद है, उसका विग्रह करके देखेंगे और आपको उसमें कारक चिन्ह दिखे, इन 6 के में से कोई भी कारक चिन्ह दिख जाए और उसका लोप हो रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, तत्पुरुष समास। आपको याद रखना है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम कर्मधारय समास। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कर्मधारय समास। कर्मधारय समास आपका क्या है, उत्तर पद प्रधान होता है। हमने बात की थी दत्तक, याद किया था हमने दत्तक। 3 समास होते हैं आपके जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तरदायित्व कौन होता है, दत्तक पुत्र, ठीक है। द्विगु, तत्पुरुष और कर्मधारय, तीनों में क्या होगा आपका, उत्तर पद प्रधान होगा, ठीक है। पहचान क्या है कर्मधारय समास की, जब कभी भी आपको समस्त पद का विग्रह करने पर है जो के समान रूपी शब्द दिख जाए, ठीक है, विग्रह करने पर इन तीनों में से कोई भी शब्द दिख जाए तो आपका क्या होगा, कर्मधारय समास। इसके अलावा जब कभी भी हम किसी भी शब्द को कॉम्प्लीमेंट के लिए, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज करते हैं, यानी कि किसी की तारीफ के लिए यूज करें, तो तब भी क्या होगा आपका, कर्मधारय समास। उदाहरण देखते हैं हम, कमल नयन, जब कमल नयन समस्त पद है, आप इसका विग्रह करेंगे, कमल के समान नयन, आपने देखा के समान आपको इसमें दिख गया, यानी कि ये क्या है आपका, कर्मधारय समास। प्राण प्रिय, कहते हैं ना मेरा प्राण प्रिय है, प्राणों के समान प्रिय, ठीक है, यानी कि ये भी क्या है आपका, कर्मधारय समास। चंद्रमुख, चंद्रमुख यानी कि चंद्र जैसा मुख है जिसका, यानी कि हम कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, या तो हम यहाँ से देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट के लिए, या फिर इसका विग्रह करें चंद्र के समान मुख, तो आपको क्या दिख गया है यहाँ पर, के समान। देह लता, देह रूपी लता, ठीक है, विग्रह करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखा, रूपी, तो यहाँ इसका भी क्या होगा आपका, कर्मधारय। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो है जो दिख गया आपको, ये भी क्या है आपका, कर्मधारय समास। अब बात करते हैं, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर नीला है जो कंठ, जिसका नीला कंठ होता है ये क्या करेगा, तीसरे पद का निर्माण करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी आप कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में कन्फ्यूज़न हो जाए, यानी कि आपको कोई ऑप्शन दे दे, जैसे नीलाकंठ है जिसमें अगर आपको ऑप्शन में कर्मधारय भी मिल जाए और बहुव्रीहि समास भी मिल जाए, तो आपको सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंस देनी है, आपको बहुव्रीहि समास में देनी है, क्योंकि उसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, तो क्या करते हैं, तीसरे पद का निर्माण करते हैं। अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको लगाना है कर्मधारय समास, ठीक है। नेक्स्ट नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अब नेक्स्ट बात करते हैं द्विगु समास की। तो द्विगु समास अभी हमने बात की, उत्तर पद प्रधान हो जिसमें। पहचान है आपकी द्विगु समास की, पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, यानी कि जो आपका समस्त पद होता है इसका जो पूर्व पद है, यानी कि जो पहला पद है, इसका पहला शब्द है, आपको क्या दिखाई दे, संख्या या फिर नंबर शो करे, ठीक है। यानी कि पूर्व पद आपको क्या बताए, नंबर बताए, कोई भी संख्या बताए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास। उदाहरण देखते हैं, दोपहर, दोपहर में आपको क्या दिख रहा है, दो,
त्रिलोक में आपको क्या दिख रहा है, त्रि यानी कि 3। नवरात्र में आपको क्या दिख रहा है, नव यानी कि 9। चौराहा में आपको दिख रहा है चौ यानी कि 4 राहु का समूह। सप्तऋषि में आपको क्या दिख रहा है, सप्त यानी कि 7। इन सभी के सभी शब्दों में आपको क्या दिख रहा है, पूर्व पद संख्या। तो इस तरह से जब कभी भी आपका पूर्व पद क्या बताए, संख्या बताए, तो वो आपका क्या होगा, द्विगु समास। दोपहर 2 पहरों का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समूह, नवरात्र 9 रात्रियों का समूह, चौराहा 4 राहु का समूह, सप्तऋषि यानी कि 7 ऋषियों का समूह। तो पहला पद इसमें क्या बता रहा है, आपको संख्या बता रहा है। ठीक है, तो इसमें तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है आपको, पहला पद संख्या नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट जो आपका लास्ट बचता है द्वंद्व समास, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब आपका नेक्स्ट और फाइनल जो आपका समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व यानी कि दोनों, जिसमें आपके दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, तो वो आपका क्या होता है, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास को पहचानने की आपकी पहचान क्या होती है, जब कभी भी आप समस्त पद का विग्रह करेंगे और विग्रह करने पर और, एवं, या, अथवा जो शब्द है वो अलग से जुड़ जाए। ठीक है, या फिर जो शब्द विपरीत होते हैं, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, दोनों को एक साथ यूज करें तो हम वो आपके क्या होंगे, द्वंद्व समास। और नेक्स्ट है आपका, या फिर दोनों के बीच में आपका हाइफन यूज करेंगे हम, योजक चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह भी यूज करें तो वो भी क्या होंगे आपके द्वंद्व समास। उदाहरण देखते हैं, जैसे नदी नाले, जब आप इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, ये नदी और नाले। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख और दुख, ऊंच या नीच, राजा और प्रजा, नर और नारी, ठंडा या गर्म, या फिर कहते हैं ठंडा और गर्म। तो विग्रह करने पर ये शब्द जुड़ जाएं और इनके बीच में हम क्या यूज कर रहे हैं, योजक चिन्ह, और एक दूसरे के विपरीत हो, तो ये आपकी पहचान होती है द्वंद्व समास की। तो ये थे आपके समास की वीडियो, 6 के 6 हमने समास विद एग्जाम्पल कर लिए हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।